सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि नारियल के पेड़ पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और तहसील के सबसे शिक्षित गांव भैंसवाल बावलापाना की चौधर का ताज क्या शिक्षिका सुमित्रा के सिर सजेगा? सरकार द्वारा आदर्श गांव घोषित होने के बावजूद पीने के पानी और निकासी की व्यवस्था से जूझ रहा है गांव। पंचायती चुनाव में सरपंच पद के लिए घूंघट की आड़ में चौधर की जंग जारी है। बीते दिन चुनाव चिन्ह जारी होते ही चुनाव पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। चुनाव में जगत महान न्यूज की टीम अलग अलग विशेषताओं वाले गांव में पहुंचकर गली गली की खाक छानते हुए उस गांव के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। वैसे तो प्रदेश में अगर किसी गांव की खास पहचान होती है तो वह राज्य के मानचित्र पर न केवल प्रसिद्ध होता है बल्कि उसकी विशेषताओं का जिक्र कहीं भी सुना जा सकता है। सर्वाधिक शिक्षित श्रेणी में शामिल भैंसवाल कला गांव का बावलापाना भी ऐसी ही विशेषताओं से भरा पड़ा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन योगेश्वर जैसे खिलाड़ी अखाड़ों में खेलकर बड़े हुए हैं। वहीं पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक का नाम भी शान से लिया जाता है। इंडियन क्रिकेट से लेकर प्रो कबड्डी में न केवल इस गांव का बोलबाला है बल्कि अधिकारियों की भी एक लंबी सूची इस गांव में बनती है। गांव के मुहाने पर बलराज अखाड़े में पहलवानों की नई पौध की तैयारियों की यादगार तस्वीरों के साथ जगत महान न्यूज की टीम पहुंची भैंसवाल बावलापाना पंचायत क्षेत्र में, जहां इन दिनों दो महिलाओं की सरपंच पद के लिए सीधी टक्कर देखी जा सकती है। पढ़ी लिखी और एक समय पर शिक्षक रही सुमित्रा पत्नी अमरजीत और पहलवान से गांव की समस्याओं के बारे में जाना तथा उनसे यह भी जानने की कोशिश की वे इन समस्याओं से अपने गांव को कैसे निजात दिलवाएंगी, क्योंकि गांव में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी और गंदे पानी की निकासी से लेकर पीएचसी होने के बावजूद उसमें चिकित्सकों की कमी होने से ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है और परिवहन व्यवस्था तो नाम मात्र रह गई है। आइए उनसे जानते हैं कि वे किस तरह से काम करवाएंगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम लगातार आपको पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां दिखाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है भैंसवाल कला के बावलापाना में। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित्रा जी, जो कि यहाँ बावलापाना से अपनी उम्मीदवारी दावा ठोक रही हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका विजन क्या है, क्या ये गाँव के लिए करना चाहेंगी। सुमित्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सुमित्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जनता के बीच में जा रही हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं, क्या आश्वासन दे रही हैं लोगों को? अगर जनता जो चाहेगी अच्छे काम के लिए तो वो मान्य होंगे सभी के। जी, आप अक्षय अगर मैं बात करूं, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, पीने के पानी की समस्या आपके गांव में हमें जैसा पता चला बहुत ज़्यादा है, और गंदे पानी की निकासी की बात करें, स्ट्रीट लाइट यानी कि रोशनी के प्रबंध की बात करें, शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ करने की ज़रूरत है अभी आपकी? स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है जी। निकासी, जो गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही उसकी ज़रूरत है। अगर हम बात करें आपके गांव में, वैसे तो गलियां साफ़ सुथरी हैं, स्टेडियम भी बड़ा बना हुआ है, बूस्टिंग स्टेशन भी है, यहाँ पे अस्पताल भी है, लेकिन जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे रात को डॉक्टर नहीं मिलता है, तो क्या अगर आपको मौका मिलता है तो क्या वहाँ पे रात के डॉक्टर के लिए भी आप सरकार से बात करने का प्रयास करेंगे? हाँ जी, करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी आप जैसे महिला शक्ति के रूप में सामने आई हैं और गांव का प्रतिनिधित्व तो आप करने का मौका मिलेगा, तो महिलाओं के लिए क्या विशेष आप करना चाहिए? महिलाओं भी कर्मठ होनी चाहिए, अपने गांव के काम के लिए करेंगे प्रयास। पहले भी कोई प्रयास किया आपने? किया जी। क्या, किस तरह का प्रयास किया? सिलाई सेंटर का, और जो काम घर में चीज़ ज़रूरतमंद चीज़ होती हैं उनको काम सिखाने का, रोज़गार मिल जाए, तो ये प्रयास मैंने किए हैं। अभी अधूरा है वो काम जी। मतलब अगर मौका मिले तो आप उसका पूरा करेंगे? हाँ जी। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें आपके गांव में, वैसे तो गांव बहुत बड़ा है और इसमें तनाव भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कतें परेशानियां भी होती हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी भाईचारे से लोग रहते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना चाहेंगी? कोई सीसीटीवी कैमरे या कुछ इस तरह का कुछ? क्या सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए जी। अपने गांव के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगी आने वाली 12 तारीख की? अपने गांव के लोगों को अपील करेंगे कि हमें भारी मत से विजयी बनाएं और इसमें सबका साथ और सबका विकास होगा। तो
तो दर्शकों, ये थी सुमित्रा जी जो कह रही हैं कि मैं अपने गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर काम करूंगी, पीने के पानी की व्यवस्था करूंगी, गंदे पानी का निकासी का प्रबंध करूंगी, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात ये कर रही हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी सुमित्रा जी कर रही हैं। और पढ़ी लिखी महिला हैं, शिक्षक रही हैं, परवेश मलिक की गुरु भी रही हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, देश के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भी बहुत सारी उपलब्धियाँ ये बता रही हैं, वादे कर रही हैं। देखते हैं आने वाली 12 तारीख को अगर इनको मौका मिलता है तो ये अपने वादों पर कितना खरा उतरती हैं। इनके पति अमरजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जाएंगे क्योंकि वो ब्लॉक समिति मेंबर भी रहे हैं और गांव की परिस्थितियों को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आज अब की बार तो 2 सरपंच मिलने वाले हैं, धर्मपत्नी और आप खुद भी सरपंच रहने वाले हैं। आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। आप बताइए कि आप मुद्दों को किस प्रकार से समझते हैं। अब की बार तो आपकी धर्मपत्नी के हाथ में बागडोर रहने वाली है। मुद्दे जी बढ़िया रहेंगे जी। हमारे तो जो सोच है उसके टाइम आपने बता रहे हैं जी, हमारा काम बढ़िया है, सारा गांव की अच्छा काम होना चाहिए। और जो हमारे गांव में अखाड़ा है, स्टेडियम है, इनका बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए। और हमारे मेडिकल है, मेडिकल का जो काम चल रहा है और रात के टाइम वहाँ पर सुविधा कम है जी, वो कम सुविधा पूरी की जाए जो। लेकिन आपके गांव में जिस प्रकार से पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान कैसे करने के प्रयास करेंगे? आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। कुछ तो पहले हमारे पंचायत ने किया था, पानी की सुविधा के लिए ट्यूबवेल नल लगाए थे, वो पानी पूरा नहीं होया। अब दोबारा उसका और कोशिश कर रखे हैं। जो हमारे पास में यहाँ से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लगभग है, वो वहाँ नहर है, उसके साथ में ट्यूबवेल लगाए गए हैं, वहाँ से भी पानी लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आगे आने वाली पंचायत में आएँ और उसका काम कराएं जी। आपके गांव का ओलंपियन और योगेश्वर दत्त जी हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे अफसर आपके गांव से निकले हैं, लेकिन फिर भी जो सुविधाओं की बात करें तो 2.25 साल से सरकार के पास बस्ता होने के कारण जो है इन सुविधाओं को जो है ना सही तरीके से सहेजा नहीं गया है। तो आपके सामने चुनौतियाँ तो बहुत होंगी कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो खेल के लिए क्या कोचिज़ वगैरह का और दूसरी सुविधाएँ बढ़ाने का प्रयास आप गाँव लोगों के साथ मिल के करने का कोशिश करें? जिस तरह हमारा स्टेडियम है 8 किला ज़मीन में, वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए जो व्यवस्था वो कम है जी। उसमें हमारे जो योगेश पहलवान पहले थे उसके लिए भी टाइम कम था उस टाइम पे, लेकिन वो निकल गए, उसमें बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। बहुत अच्छा उसका धन्यवाद है योगेश पहलवान का। और इसमें बहुत उसका बनाई है, उसके लिए यहाँ पंचायत ने बहुत पहले भी स्वागत किया था योगेश्वर पहलवान का। हाँ जी। आप अपने गांव की जनता को आने वाले चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपकी धर्मपत्नी को वोट दें? और आपका नारियल का जो निशान है, नारियल का पेड़ जो निशान है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी। अपने गांव को हम आदर्श गांव नगर हमारा बढ़िया जगमग बनाए जी गांव को। इसमें बहुत अच्छा रहेगा और हमारा जो विजय मिलेगी उसका सारे गाँव का धन्यवाद है जी। तो दर्शकों, ये थे अमरजीत और सुमित्रा जी। एक के साथ एक सरपंच मिलने वाला है गांव को अब की बार, और महिला शक्ति का प्रमाण भी देखने को मिल रहा है कि अब की बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। अमरजीत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सभी सुविधाएं देने का काम करेंगे। देखते हैं आने वाली 12 तारीख को अगर इनको मौका मिलता है तो ये अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज़ से तेजवीर सिंह, नमस्कार।